बाबा बागेश्वर के चमत्कार की चर्चा पूरे देश में हो रही है इस वक्त। देश के कोने कोने से श्रद्धालु उनके दरबार में चमत्कार के साक्षी बनने आते हैं और जब बाबा उनके मन में छिपी बात को कोरे कागज पर छाप देते हैं तो श्रद्धालु बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। अब तक बाबा के चमत्कार को बहुतों ने चुनौती दी, लेकिन पहली बार किसी संत ने बाबा बागेश्वर को चमत्कार न दिखाने की नसीहत दी है। ये संत है उमाकांत महाराज, जो बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को चमत्कार दिखाने से बचने की क्यों सलाह दी है, ये रिपोर्ट देखिए। बेटी विचलित है, दुविधा में है, क्योंकि एक बार फेलियर हो चुके हैं, एक बार रोक लग गई है, दोबारा पुनः नीट की तैयारी के लिए वह विचलित है, वह स्ट्रेस में है, उनसे कहना सफल हो जाएंगी, आशीर्वाद है। चमत्कार, चुनौती और चर्चा, बाबा बागेश्वर की यही सबसे बड़ी ताकत है। अपने दरबार में बाबा बागेश्वर जिन चमत्कारों को दिखाते हैं, श्रद्धालुओं के मन में उठ रहे सवालों को कागज पर उकेर देते हैं और उनकी उलझनों, समस्याओं, परेशानियों के दूर हो जाने की भविष्यवाणी जिस तरह से करते हैं, उसी से श्रद्धालुओं का अटूट भरोसा बागेश्वर सरकार पर जम जाता है और विरोधियों के दिल में बेचैनी बढ़ा देता है। बेटी विचलित है, दुविधा में है, क्योंकि एक बार फेलियर हो चुके हैं, एक बार रोक लग गई है, दोबारा पुनः नीट की तैयारी के लिए वह विचलित है, वह स्ट्रेस में है, उनसे कहना सफल हो जाएंगी, आशीर्वाद है। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर उर्फ बागेश्वर सरकार ने अपनी लोकप्रियता का जो ट्रेलर दिखाया, उसे देखकर बिहार की सियासत भी सन्न रह गई। धीरेन्द्र शास्त्री को जब भी किसी ने चुनौती दी है, तब उन्होंने मंच से अपने चमत्कारों की नुमाइश की है और चुनौती देने वाले के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। लेकिन इस बार मामला कुछ और है। इस बार बाबा की ताकत को चुनौती नहीं दी गई है। इस बार धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कारों पर सवाल खड़े नहीं किए गए हैं, बल्कि इस बार उनके चमत्कारों की ताकत को मानते हुए उन्हें चमत्कार दिखाने से बचने की सलाह दी गई है। इस बार बाबा बागेश्वर को यह सलाह दी है महाराज उमाकांत ने, लेकिन इशारों में उन्होंने बाबा बागेश्वर का नाम लिए बिना ही उन्हें चमत्कार दिखाने से बचने की सलाह दी। महाराज उमाकांत कौन हैं और उन्होंने ये सलाह बाबा बागेश्वर को क्यों दी है, ये बताएंगे आपको, लेकिन पहले सुन लीजिए कि उन्होंने चमत्कार दिखाने पर क्या कहा। चमत्कार दिखाना ये बहुत छोटी चीज है और चमत्कार दिखाने से अहंकार आ जाता है और कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए चमत्कार दिखाने से जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है और जब सम्मान बढ़ता है तो तरह तरह की विकृतियाँ मनुष्य के अंदर जो चमत्कार दिखाने वाला है आ जाती हैं, कि जिसकी वजह से समाज भी बदनाम होता है और उनके आध्यात्मिक विकास में भी बाधा आती है। इसलिए चमत्कार दिखाया नहीं जाता है। महाराज उमाकांत महान तपस्वी जय गुरुदेव के अनुयायी हैं। उज्जैन में मक्सी रोड पर स्थित जय गुरुदेव आश्रम में इन दिनों जय गुरुदेव जी महाराज का 11वें वार्षिक पावन पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए करीब 2 लाख श्रद्धालु बाबा जय गुरुदेव के शिष्य सद्गुरु उमाकांत महाराज के प्रवचन सुनने पहुंचे हैं। इसी मौके पर जब मीडिया ने उनसे आध्यात्मिक चमत्कार को लेकर सवाल किया तो उन्होंने चमत्कार दिखाने से परहेज करने की सलाह दे दी। तो सवाल है कि उमाकांत महाराज ने चमत्कार दिखाने से परहेज करने की बात क्यों कही, जबकि खुद बाबा जय गुरुदेव चमत्कार दिखाने के लिए ही जाने जाते थे। उमाकांत महाराज जानते थे ये सवाल उठेगा, लोग पलटकर उनसे यही सवाल पूछ बैठेंगे, इसीलिए उन्होंने बिना पूछे ही जय गुरुदेव के चमत्कारों का भी जिक्र किया। उन्होंने उसे बाबा जय गुरुदेव की दया भावना बताते हुए जायज बताया। जो भी संत आते हैं हमारे गुरु महाराज जैसे, वो कभी चमत्कार नहीं दिखाए। ये जरूर रहा कि लोगों की तकलीफों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, किसी ने कोई प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना सुन करके उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दिया, उसको लोग चमत्कार कहने लगे थे। तो क्या वाकई चमत्कार दिखाने से आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो जाती है? क्या बाबा बागेश्वर को मिली शक्तियां भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, या जिस तरह से बाबा बागेश्वर की लोकप्रियता बढ़ रही है उसी तरह से उनकी चमत्कारी शक्तियां भी बढ़ेंगी?
इन सवालों ने संतों के बीच में बड़ी बहस को जन्म दे दिया है। और अब आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बिना धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लिए उमाकांत महाराज ने उनके चमत्कार, बीमारी दूर करने और हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर प्रहार किया। विचलित हैं, दुविधा में हैं, क्योंकि एक बार फेलियर हो चुके हैं, एक बार रोक लग गई है, दोबारा पुनः नीट की तैयारी के लिए वह विचलित है, वह स्ट्रेस में है। उनसे कहना सफल हो जाएंगी, आशीर्वाद है। चमत्कार दिखाना यह बहुत छोटी चीज़ है और चमत्कार दिखाने से अहंकार आ जाता है और करा कराया सब गया जब आया अहंकार। इसलिए चमत्कार दिखाने से जो आध्यात्मिक शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती है और जब सम्मान बढ़ता है तो तरह तरह की विकृतियाँ मनुष्य के अंदर जो चमत्कार दिखाने वाला है आ जाती हैं कि जिसकी वजह से समाज भी बदनाम होता है और उनके आध्यात्मिक विकास में भी बाधा आती है। इसलिए चमत्कार दिखाया नहीं जाता है। क्या नाम है? शिवानी। अच्छा, हमने बुलाया था जी। यहाँ नाम लिखवाए थे क्या? नहीं। लास्ट में बैठे थे जी। बोलिए क्या बात है? कुछ नहीं प्रभु, बस आपके दर्शन बालक का हाथ आओ नजदीक। हमने भी पढ़ी लिखी तो है ना, हमने भी ऐसे लिखा। शिव की कृपा बनी रहेगी, दर्शन का आशीर्वाद, परिवार पर कृपा हो, बालक के हाथ की अर्जी केवल लाई। सिर्फ बालक के हाथ की अर्जी है। एकदम सही, प्रचार सत्य है। जाओ, आज से दया हो गए, ठीक हो जाएगी नसें। जो भी संत आते हैं हमारे गुरु महाराज जैसे, वो कभी चमत्कार नहीं दिखाए। ये जरूर रहा कि लोगों की तकलीफ़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाए, किसी ने कोई प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना सुन करके उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दिया, उसको लोग चमत्कार कहने लगे थे। सबकी अर्जी रखती है, उनकी मर्जी होती है, हमारी भी अर्जी है, राम जी की मर्जी होगी, काम सफल हो जाएगा। कई कथावाचक भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं अभी पांडालों में, तो क्या सत्य है? देखिए, जन्मते जाते शूद्रा, हिंदू धर्म में ही लिखा हुआ है, संस्कारा विद्युचते वेद पाठी भवेत विप्रा यानी ब्रह्म जाना स ब्राह्मणा। तो ये अन्य धार्मिक ग्रंथों में ही लिखा हुआ होता है, कहने से नहीं होता है, कर्मों से होता है। कर्म अगर आदमी के अगर ऐसे हैं तो समझो कि उसमें शक्ति रहती है, कर्म नहीं है तो कहने से नहीं होता। बाबा बागेश्वर ने अपने चमत्कार को चैलेंज करने वाले लोगों को कैसे जवाब दिया, वो भी आपको सुनवाते हैं। तो हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, शक्तियां होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार। हमने 7 दिन की कथा की, एक भी व्यक्ति को चुनौती की बात लेकर या लेटर लेकर क्यों नहीं भेजा, इसका मतलब वह भगोड़ा और वह छोटी मानसिकता के लोग हैं। आज हनुमान जी के दरबार को आप अंधविश्वास फैलाने की बात कर रहे हैं, कल हमारे कलावा को आप अंधविश्वास कह दोगे, परसों हमारे माता पिता को मानने के लिए आप अंधविश्वास कह दोगे। ये सोची समझी साजिशें हैं सनातन धर्म को टारगेट करने की। हम हिंदुओं को जगना होगा, इनकी ठठरी बारी। बाबा के जिन चमत्कारों को न दिखाने की नसीहत दी जा रही है, उन्हीं चमत्कारों के चलते ही लोग बागेश्वर दरबार में पहुंचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं और अपनी अर्जी लगाने का इंतजार भी करते हैं। ऐसे ही श्रद्धालुओं में एक लड़का बाबा के दरबार में पहुंचा जिसे क्रिकेट का बहुत शौक था, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और लिखा था और यही रास्ता धीरेन्द्र शास्त्री ने उसे दिखाया। हैरान है, करियर को लेकर क्या कार्य करें यह पूछने के लिए आए हैं। व्यापार की तरफ जाएं, परिवार ठीक रहेगा। क्रिकेट में आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, पिता का नाम राजू कुमार है, वह सफलता 2 वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है। एकदम सही, कोई संदेह? अच्छा, जॉब योग भी नहीं है, चूंकि मन विचलित हो गया है, 1.5 साल से सब कुछ बंद हो गया है और अत्यधिक स्ट्रेस भी बना हुआ है।
बीच में कुछ काम करने के लिए मित्रों का सहयोग लिया है तो उसमें भी सफल नहीं हो पाए। हाँ या ना? आज से ही उन्नति होगी। आप व्यापार की तरफ जाइए, व्यापार में कोई थोक का अथवा मार्केटिंग का काम देखिए, जो पर्चे पर लिखा उसके अंतर्गत कार्य पूर्ण होगा। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है और आशीर्वाद है। धन्यवाद। बाबा बागेश्वर अपने पर्चे पर जो लिख देते हैं वो अटल सत्य होता है। आज तक किसी ने भी बाबा के लिखे पर्चे को नहीं नकारा और ना ही उसे गलत करार दिया। बाबा लोगों के मन के सवाल कैसे जान लेते हैं और कैसे वो उसका हल भी बता देते हैं, यही लोगों को बहुत बड़ा चमत्कार लगता है। ठीक नहीं, पूरा घर हैरान। आपको पैरों में पीड़ा बनती, वह बालक पप्पू को फिट का दिक्कत बनता है, ब्रेन में समस्या बनी हुई है, झटका बन के अकड़ जाता है, पूरे शरीर में उसे दिक्कत हो जाती है। पूर्ण आराम धाम से लगेगा, डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करना है, ठीक हो जाएगा। मंत्र चिकित्सा से आशीर्वाद है। साधु जी, इसमें हमने मंत्र लिखा माता जी, क्या बात एकदम सही? क्या बारी तो सही? माइक ऊपर करो। हाँ सही है। कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, न इन चक्रों में पड़ना है, न कोई इसके ऊपर भूत बाधा है, न ऐसा कुछ है। केवल कुल की देवी, तुम्हारे यहाँ देवी माता है, उनका उपाय करना है। और काली माता को 108 नींबुओं की माला चढ़वा दो। इस बालक से बालाजी लीला कर देंगे। बाबा के दरबार में एक व्यापारी भी पहुंचा जिसे बिजनेस में लगातार नाकामी मिल रही थी और जिसकी वजह से वो हीन भावना का शिकार हो गया था। उसके हौसले पस्त हो गए थे। लेकिन बाबा ने जब उसकी पर्ची निकाली तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो भी बाबा के चमत्कार को नमस्कार करने लगा। काहे में तरक्की चाहते, ऐसा भी लिख कर आया। अभी तो फिलहाल बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें आगे तक बढ़ना। पढ़िए, आप आगे सफल होंगे बिजनेस में, चिंता ना करें। 2 प्रश्न मन में लेकर आए, समस्या धन की दूर होगी, परिवार का भी आशीर्वाद मिलेगा। अब मिलेगी क्योंकि अर्जी लग गई है। उपाय हम लिख देते हैं, उसको करें। ठीक? साधु जी, साधु जी, ये उपाय है भैया। बार बार असफल हो जाते हैं, लगातार 8 साल से हैरान है, अवहेलना ज्यादा हो रही है, इग्नोर किया जाता है, अपने मन से ही हीनता अत्यधिक बन जाती है। धोखा भी 2 बार प्राप्त हुआ, अनेक बार कार्य बदलने के भाव मन में प्रकट हुए, कार्य नहीं बदलना है, इसी पर चलते रहिए। 8 माह बाद चंद्रमा तेज हो जाएगा। इस उपाय से माता का नवचंडी पाठ करवाने से आपका कार्य तेज हो जाएगा। आशीर्वाद है।